बोलो थर्ड में मेरे और एक लड़की के बराबर 10 सेकंड वाले के लिए, थर्ड का अभी हमारे पास पास का पेन नहीं। काम चला आज ही ले आऊँगा, ठीक है। हाँ बोलो आप। अब मेरा और एक लड़की के बराबर ऐसा है तो आपके कितने हैं? मेरे दुकान में सेकंड है फर्स्ट कौन है? मैं। चलो आगे देखें ना, निकालिए साइंस। डर लगे तो बता देना। नहीं, गर्मी लग रही है। शाम को आके दिया था इसने। साइंस है संडे, आज एटम है। Am I audible, अंशिका? आज तो मैथ्स है ना, साइंस है। मंडे को मैथ्स था, सेम ने साथ भेजा है। हम तो मैथ्स लाए हैं। देख ले तुम। Am I audible? मैं साइंस गए। कोई नहीं, नोटबुक भी मैथ्स की लाई हूँ। मैथ ले आई हो? कौन? नोटबुक भी मैथ की है? हाँ, लिख लेना पीछे क्या। अलग से पेज दे दें? हाँ, मैं से चिपका लूँगा फिर मैं। ठीक है चलो। मैं दोनों की भी लाती हूँ। ऐसे स्कूल का बैग उठाते बुक है ना, एक लाई हो? हाँ, ये लाई। पढ़ाने लगते हैं। एक ले लो पीछे से। सर टिश्यूज पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं बस एक दो दिन में इसको अंतर खत्म कर दूंगा और टिश्यू को शुरू कर दूंगा, हम लोग आधा पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और मैथ्स में क्या चल रहा है? वही लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है पॉइंट 6.1 बनी हुई खत्म हो जाएगा। फिर कौन सा है? यूक्लिड ज्योमेट्री? हाँ, स्किप कर दिया। कोई बात नहीं, तो ठीक है। अभी हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, हम लोगों ने मोस्टली पढ़ लिया है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लेट अस राइट डाउन अबाउट। एम आई ऑडिबल अंशिका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बॉयज नहीं है। आज कोई आया नहीं। बॉयज की पूरी पलटन आ रही है, वो बहुत धीरे आ रहे थे। मैं वो समय भी लग चल। चलो धीरे आ रहे हैं। तो मेरे साथ ही निकला था। हाँ, वो अक्षत के घर पे पता नहीं कितनी देर रुके, मैं साक्षी को बुलाने गई थी। भाई अपना चाइना शो करके आए वो पता नहीं उधर बहुत देर में साक्षी को बुला के वापस देख सकते आई। अरे हो सकता है ना बारिश आ गई, वो भी रुक गए। ओके। रोज थोड़ी ना जाएंगे। Rutherford force alpha particle scattering experiment। ठीक है, बात ना करें, ध्यान दें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स में, in a box, Rutherford has taken some uranium का सैंपल ले लिया और इसमें होल है, तो इसमें से यूरेनियम क्या है? यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट स्पॉन्टेनियसली एमिट्स अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are having highly unstable nuclei। सुनिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? which are having, ये सॉलिड है, बहुत भारी है। सो इट इज यूरेनियम क्या चीज़ है? एक तरीके का रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल है, और इसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं, क्योंकि वो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें रिपल्सन बहुत हाई है। इतने सारे प्रोटॉन एक साथ नहीं रह सकते, और पाई मेजॉन्स उनको क्या है कि बांध के नहीं रख पाते हैं,
तो इसलिए उनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो इनमें से पार्टिकल कौन सा निकलता है बताओ? हाई वेलोसिटी का अल्फा पार्टिकल निकलता है। सर तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारे में पड़ा हैं? है ना, अल्फा पार्टिकल हमारे एटम में होता है। अल्फा पार्टिकल नहीं, जो यूरेनियम और पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स है, क्या वो सभी पीले हैं? जरा देखो तो, यूरेनियम के बाद वाले येलो कलर के हैं, तो वो सब अनस्टेबल है। उन सब में से क्या होगा कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स ऐसे निकलते रहते हैं और वो स्टेबल न्यूक्लियाई में बदलते रहते हैं। जो भारी वाले हैं वे टूट टूट के हल्के में बदलते हैं और हल्के वाले आपस में कोलाइड कर करके भारी में बदलते हैं। जब सारी दुनिया निकिल बन जाएगी तभी प्रलय होगी, वो ब्रह्मांड जानते हैं। निकिल आयरन के बगल में, जिसकी गैस स्टोव में कोटिंग होती है। गैस स्टोव चमकता रहता है, उसके ऊपर एक कोट होता है, वो निकिल की कोट है। तो आप समझ में आए, हल्के वाले जुड़ के क्या बना रहे हैं? भारी न्यूक्लियस। और भारी वाले टूट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस किसका है? निकिल का। तो सबको किसमें बदलना है? निकिल में। तो ऐसा होता जा रहा है, समझ में आई कि नहीं? सर तो लाइक ऐसे पॉइंट पे लोग रुक जाएंगे निकिल में। जैसे आप कहीं ऐसा तो नहीं समझ रही है कि ये जो अर्थ है ये पहले हाइड्रोजन गैस थी? ये समझ रही है? क्यों समझ रही है? क्योंकि जो सन है वो हाइड्रोजन गैस है। सन क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हल्के हल्के हैं, ये आपस में टकराते हैं और जुड़ के हीलियम बनाते हैं। क्या उससे भारी? हाइड्रोजन से भारी कौन है? हीलियम। अगर हीलियम से एक और हीलियम टकरा जाए तो उससे आइए बेरिलियम बनाएगा। आइए बेरिलियम से और बेरिलियम टकरा जाए तो क्या होगा? ना इस तरीके से जब और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सिलिकॉन बनेगा। क्या बन जाएगा? सिलिकॉन। तो ये धरती सिलिकॉन की ही है। तो धीरे धीरे जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं? सिलिकॉन। अब क्या आपने ये बात पढ़ी है कि जो अर्थ का कोर है ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो क्या उसे नीफे कहा जाता है? क्योंकि उसमें निकिल और आयरन मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। ये चीज कही जाती है कि नहीं? ये आपने करीब 7th में पढ़ा होगा, नीफे, ठीक है कि नहीं? तो सीमा और सीमा कहा जाता है इसके ऊपर के क्रस्ट को। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो सेंटर में है वो निकल। तो आप समझ गए ना कि सबको अंत में क्या बनना है? निकल। क्या बनना है? तो जो भी हो, व्हाट इज यूरेनियम? यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा बताइए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। व्हाट डज इट मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? बिकॉज radioactive elements are those which are radioactive elements are ये highly unstable। ये कैसे होते हैं? having highly unstable nuclei। unstable nucleus रहता है इनमें and they स्पॉन्टेनियसली एमिट। उसमें से क्या क्या निकलता रहता है? उसमें से मान लो ये यूरेनियम का सैंपल है तो उसमें से क्या निकलेगा? अल्फा। अल्फा खुद क्या है? न्यूक्लियस है। हीलियम पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल जाए तो यही है। इलेक्ट्रॉन तो बाद में इनसे ले ही रहेंगे, तो फिर बाद में अल्फा है। और बीटा पार्टिकल क्या? पाई मेसोन, ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियसली एमिट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। से बात सही कह रहे हैं। सो दीज आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो यूरेनियम को अगर हमने किस डिब्बे में बंद कर दिया बताओ? लेड के डिब्बे में। दैट इज पीवी। लेड बहुत भारी होता है। लेड देखा है आपने? हमने दिखाया गया नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। तो ठीक है, लेड इज वेरी हैवी एलिमेंट। ये लेड के सिक्के हैं, तो देख लो कितने भारी हैं। So
ये सिक्के को हाथ में लेके मोड़ो तो मुड़ भी जाता है। हैं भारी होने के बाद हाँ भारी है लेकिन सॉफ्ट है, तो कोई अगर आप चाहें तो काफी पसंद है इट इज वेरी हैवी। हमें भी। तो दिस इज लेड। इसको किसके बॉक्स में रखा गया है? लेड के बॉक्स में रखा गया है। क्यों लेड के बॉक्स में एक लेदर रखा गया है? अगर मत बोलना चलो आइडिया स्टेबल है। ये सही कह रहे हैं। लेड के बॉक्स में इस मोड़ के देख लो, फिर से सीधा कर अच्छा लेना। देख ले। हाँ अच्छा हाँ तो ठीक है, और उसको फिर से सीधा कर देना। अभिषेक पावर ये तो मोड़े मेरे से नहीं पड़ा। तो मेरे निशान। पावर ही नहीं है मेरे में तो अभिषेक I have some more power. लगा नहीं था इतना मारने का। अब so much power है। फिर से कर ले। ऐसा लग रहा है आदिवासी में मुड़ गया। मेरे से नहीं पड़ा। आधा मुड़ गया। ऐसा लग रहा है बहुत जो पहले कॉइन्स चलते थे वो वाला। एक लग रहा सेकंड आया। ना ज़्यादा दूर में सेंटेंस नहीं है वो भी सेकंड आया। हाँ तेरे तो लिखता भी है। हाँ वो सब है। वैसे से लिखता है हाँ। क्या पता नहीं कौन सी- टाइम में इसका क्या था ना, लोग इसी के ग्लास में पानी पीते थे और सब मर गए। जहरीला सब मर गए। सर इस पे एलियन की भाषा लिखी है पता नहीं है। ये एलियन की भाषा नहीं, ये 9 ग्रह के मंत्र हैं। जब जब ग्रह पूजन करते हैं तो इस चीज की करते हैं। ये पूजा में आपको पढ़ना है इसका- ये तो सृष्टि का है मतलब मेरा आधा नंबर नहीं आ सकता। चित्र करने का ऐसे ही रोमांस हो गया। नितेश, सृष्टि, ईशान, ध्रुव, साक्षी डिब्बा सृष्टि, ये कब की है हमें तो नहीं मिले। हाँ साहू नमः। क्या नाम नहीं लिखा होगा? नहीं नाम तो लिखा है वो मैं नहीं खोल सकती। ध्रुव, अर्पिता निखिल और मेरे से नहीं पड़ा। ऐसा ये अमित। नहीं पड़ा। हाँ देना फिर ये चल। दे दो। क्या? ये डब्बा फिर से दे दो। हाँ सब सेम है, ये भी मुड़ जाता है। वो इतना टिंगरू नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई ना? निखिल, लेड के बारे में सबको समझ, इधर नहीं देखा है। ये देख लो कि लेड कैसा होता है और ये क्या मुड़ जाता है। तो we have seen how is lead। ये लिखता भी है। समझ में आई बात? तो ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये लेड आपसे मुड़ जाएगा। हाँ मोटू तो मोड़ के देखो फिर। ठीक है What is this? ये क्या है? सबसे मुड़ जाएगा। नहीं नहीं मुड़ेगा। पड़ा। ताकत ही नहीं है मेरा। देखो मोड़ डब्बा दिया। कहाँ है? उनके पास है। मोड़ा ना, मैं नहीं मोड़ा। तो फिर क्या? मुड़ जाता है। मुड़ गया। देख लो मोड़ दिया। मेरे दम। क्या है? सर ये है क्या? लेड। अच्छा शेप सा लग गया। बस तो शेप है ना इसलिए नहीं हो रहा। अब आगे देखो। समझ तो बहुत ज़्यादा। ठीक है आगे बढ़े। ज़्यादा। देखो यू बना दिया, पूरा मोड़ दिया। मेरे को भी देना बहुत पावर है इसमें। सच्ची में दिखती पता नहीं है। नाउ अब देखो हो गया ना, तो नाउ पे कंसंट्रेशन। साक्षी देना। यूरेनियम में से कौन से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं? अल्फा और गामा रेडिएशन। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? देखो अल्फा पार्टिकल्स आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स। ध्यान दो नहीं तो फिर ये स्किप हो जाएगा। पहले उनको दिखा। ठीक है
अल्फा पार्टिकल्स आर हाई वेलोसिटी। तो दिखाना मोड़ के। सुनो, हाँ, मैं अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर छोटे बच्चे का तरह। हाँ। सुनिए, जरूर मोड़ेगा। सुन लीजिए, अल्फा पार्टिकल्स आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स और इस पे कितने यूनिट चार्ज होता है अल्फा पे? बोलो। न्यूट्रल। सो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? 2 यूनिट्स का, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम में क्या 2 प्रोटॉन नहीं होते हैं? तो इस 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। सो इसलिए ये क्या हुआ बताइए? इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो, ध्यान दो गरिमा, कितना लगा। And it has 2 units of positive charge. Note करो, 2 units of positive charge. It is nucleus of helium. Nucleus of helium. जरा देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है क्या? तो ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। और इसी को क्या कह सकते हो कि हीलियम के जैसा है, 2 प्रोटॉन और 2, यही हीलियम का न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गई बात आपको ना? अब सो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्होंने यूरेनियम लिया, तो यूरेनियम में से क्या 20-20 मिनट बाद साक्षी अल्फा पार्टिकल निकलने लगे। तो ये लेड क्या करता है? क्या ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है? लीजिए, सर आपने जो यूरेनियम किया था वो तो शाइन ही नहीं कर रहा था। रेडियम था वो। अच्छा। वो रात में शाइन करेगा। हाँ, मैंने अंधेरा करके देखा, बट बिल्कुल रात के अंधेरे में शाइन करेगा। हैं? मेरा निकला था, मैंने इसलिए उसको बॉटल में चिपका दिया। चलो सुने, अल्फा पार्टिकल सुनो, व्हाई लेड कंपार्टमेंट इज टेकन? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, तो हम उसी चीज को कई बार चाहे बोल रहे हैं। यू आर इन, आप अपनी खुमारी में हैं। सो व्हाट द लेड कंपार्टमेंट इज डूइंग? इट इज एब्जॉर्बिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अदरवाइज अल्फा बीटा पार्टिकल हमारे ऊपर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? जान चली जाएगी। तो इस तरीके से उसको एक छोटी सी वो दी गई है, ओपनिंग, ये होल है, उसी होल से वो निकल रहा है क्या? और होल से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल के बारे में 3 लाइन बताओ, बोलो। हाँ, बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हाई वेलोसिटी पार्टिकल है, उस पर 2 यूनिट चार्ज है और ये हीलियम का न्यूक्लियस है। ये इतने ध्यान से सुन रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव। कुछ भी बोले, लेकिन बोला तो और तो नहीं बोले कोई, क्या कुछ भी बोले कि अल्फा पार्टिकल पंसारी की दुकान में था, लेकिन एक हिम्मत तो है उनमें। वो तो ये तो नहीं है कि वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप देखो वो कितना टैलेंटेड है। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स ये लिखा है और इसलिए वो बोल रहे हैं। यही तो टैलेंट होता है, इट इज क्विक विटेड। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये, और यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? और क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? Spontaneous emission of alpha and beta particles and gamma radiation from unstable heavier nuclei is called radioactivity. Repeat कीजिए। Spontaneous emission, निकल जाना। emission of alpha beta particles and gamma radiation हाँ। from From unstable, highly unstable elements heavier nuclei is known as, known as radioactive. repeat करो। What is radioactivity? सर वो spontaneous release of alpha beta particle and gamma radiation from the nuclei, From unstable heavier nuclei from the unstable heavier nuclei is called radioactive alpha. is known as radioactivity. बेटा repeat करो। From the spontaneous
spontaneously emitting of alpha and beta particles and gamma radiation फॉर्म from heavily unstable nuclei. सही बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है. So spontaneous emission, you should also write spontaneous emission of क्या क्या चीज बताया. रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी spontaneous emission of अल्फा बीटा. स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप. स्पॉन्टेनियस जानते हो ना, अपने आप. एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम heavier unstable nuclei is called radioactivity. Radioactivity. And such elements are known as radioactive elements. So this was Rutherford's practical. He kept the uranium radioactive elements within a compartment of lead. lead दिखा दिया आपको. इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? काफी heavy because of नहीं, और भी कुछ प्रॉपर्टी होती है. It absorbs ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स. लेड क्या कर सकता है? एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन, जिससे कि हमारे ऊपर ना है. मान लो यूरेनियम में ऐसा रखा हो तो जो आसपास होंगे वो मर जाएंगे, इसलिए उसको उसमें रखा गया है. अब इसमें से निकलने के बाद इसको एक और लेड की प्लेट से गुजारा गया, जिससे कि और भी अगर इधर उधर बिखर रहा हो तो भी ना बिखरे. ये भी लेड की है. ये एब्जॉर्बर किसका है? ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन. तो इसके बाद जब इससे गया तो फिर अब इसी से गुजर पाएगा, नहीं तो इस छेद से निकलने पर भी थोड़े इधर उधर होने के चांसेस थे कि नहीं. तो उसका फिर से कॉलिमेशन हो गया. कॉलिमेशन होने के बाद इसके आगे एक गोल्ड की बहुत पतली लीफ रखी गई. गोल्ड, ये क्या है? जैसा वो गोल्ड तुमने इलेक्ट्रोस्कोप में देखा, ऐसे ऐसे उतनी पतली रखी गई. और गोल्ड की वर्क भी होती है, जैसे चांदी का वर्क काजू में लगा होता है ना, समझो उतनी पतली. काजू कतली में काजू कतली में लगा होता है, तो वैसी रखी गई. और चारों तरफ किसकी स्क्रीन रखी गई? जिंक सल्फाइड. ये सब जानती हैं. सो इट इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन विच इज केप्ट अराउंड इट. तुक्का लग गया. ये देखो, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसके चारों तरफ रखी गई. सो ये ऐसे, ये देखो. तो ये समझो जैसे ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला और इसके सामने कौन सी प्लेट रखी? ये देखो भी वीडियो में भी दिखाएंगे. पहले लेड से गुजरा, लेड में अब्सॉर्ब हो गया, फिर एक और प्लेट रखी. ये किसकी है? गोल्ड. अब गोल्ड के चारों ओर एक ऐसी पट्टी लगाई, जिंक सल्फाइड. अब ये गोल्ड में जा रहा है, तो गोल्ड में भी वही होगा जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, जैसे तरबूज की तरह. तो अल्फा पार्टिकल अगर हाई वेलोसिटी पार्टिकल, उसको कोई रोक पाएगा कि उन सबको सीधे गुजर जाना चाहिए. भाई गोली मारो तरबूज में, कौन रोकेगा? तरबूज में ऐसी कोई चीज है कि कोई गोली को रोक सके? कुछ नहीं रोक सकता है. क्योंकि अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं या बीज हैं, आर दे हैविंग कैपेसिटी टू स्टॉप अल्फा बीटा पार्टिकल्स. मेरा कहने का मतलब है, अगर एक बड़ी फुटबॉल जा रही हो, ये एक प्रोटॉन इतना बड़ा होता है और उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन आ जाए. इलेक्ट्रॉन इतना ही छोटा तो होता है. तो अगर फुटबॉल के सामने एक छोटी सी मोती आ जाए तो क्या फुटबॉल की दिशा बदल देगी? नहीं. और क्या ये चार ऐसी फुटबॉल है? क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी तो फुटबॉल होती है. तो 4 फुटबॉलें जानी तो एक इलेक्ट्रॉन की हिम्मत है कि दिशा बदल दे. और जबकि थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने बताया था कि एटम में सारा मास पूरे में डिस्पर्स्ड है और सिर्फ उसमें जगह जगह कौन जड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि इस फुटबॉल को बदल दें. तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किस पे डाला बताओ? ये क्या है? गोल्ड प्लेट.
दैट इज गोल्ड की एक फिल्म है जिस पर रखी, तो अब ये सारे सीधे जाने चाहिए कि नहीं? तो इन्होंने 2000 डाले, उनमें से मैक्सिमम 1990, दैट इज 1990, इतने तो सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे निकल गए? क्योंकि 20-20 मिनट बाद जा रहे थे रदरफोर्ड और उनके 20 शिष्य, 20 डिसाइपल्स वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट 72 घंटे चला है, ये ऐसे नहीं है, और हर 20 मिनट में सेंटिलेशन नोटिस करना था। तो यहाँ पर नीचे एक वो रखा था डी में कितने एंगल पर सेंटिलेशन है वो सब देखना था। तो उन 20 डिसाइपल्स में 19 लोग नोबेल प्राइज पा चुके हैं, इतने बड़े जीनियस थे रदरफोर्ड। उनके 19 शिष्य नोबेल पा चुके हैं, रदरफोर्ड खुद तो पा ही पाए, समझो। उनके 19 शिष्य को भी नोबेल मिल गया। समझ आ रही बात कि नहीं? एक को गामा रेडिएशन लग गया, वो मर गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये हालत, इससे बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ से जो हाँ ये सही है, देख लो ना, नेट पे जाओ देखो, मर गया तो मर गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो रिस्क है ना, हर चीज में रिस्क है। उसकी एक जाना ही नहीं चाहिए, बाकी 90 लोगों को नोबेल प्राइज दिलवाया। ऐसा नहीं है ना। पहला अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। ऑब्जर्वेशन इन सब चीजों में आपको ये दिखाएगा कि क्या क्या करा गया है। अब नाउ ये वेरी थिन प्लेट थी, गोल्ड फॉइल, एंड 12,000 पार्टिकल्स मान लो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो अब देखिए मोस्ट ऑफ कौन से ईयर में किया था? मोस्ट ऑफ द ये इन्होंने किया है, नोबेल प्राइज तो 1908 में मिला है। अभी मैं ईयर बता देता हूँ, इसको लिखा नहीं इसमें, लिखने में बता देता हूँ। एटम कब डिस्कवर किया, मतलब ये कब बोला गया? हाँ? ये कब देख लो 1897 में किसकी खोज हुई, और बोलो 1990 में किसकी खोज हुई? एटम की खोज कब हुई? एटम दैट इज जो इसके बारे में महर्षि पराग ने बताया, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई है कि वो एक टाइम देखो, क्या 200 साल पहले आई है? सर 70 तभी है वो प्रेजेंट है, आपका भी वही बताओ। प्रेजेंट 1808 1808, इससे 100 साल पहले एटम की खोज हुई। समझ में आया? साल से साइंस चल रही है। हाँ? एटम है। अब ये देखो, तो पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, उनको डेविएट ही नहीं करना पड़ा, डेविएटेड। किसी को इस बात की जानकारी है कि जो अगर मान लो ये एटम है, तो एटम में एक न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह, ये बात आप लोग जानते हो? और एटम बहुत बड़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उसमें न्यूक्लियस कैसा है, या बहुत छोटा सा है। कहीं तुम यशिका ये तो नहीं समझ रही हो कि एक कॉस्को की बॉल अगर न्यूक्लियस है तो जोधपुर की पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हो। हाँ, यानी अगर मैं आपको जोधपुर में छोड़ दूं कि मेरी कॉस्को की बॉल गुम हो गई, जरा ढूंढ के ले आना, क्या ऐसा ही किसी एटम में न्यूक्लियस को ढूंढने जैसा है? नहीं खरीद के ला सकते। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि न्यूक्लियस से एटम का साइज 1,00,000 गुना बड़ा है। और यानी ये इतना छोटा है कि 1 मीटर का अगर एटम मानो तो उसमें एक पिन से जस्ट डेंट लगा दो, और हल्का सा डेंट। बोलो लोगों से ढूंढो जरा वो डेंट कहाँ, और अगर पिन होता है ना, पेपर पिन, उससे डेंट लगा दो, उतना साइज वो जो भी होगा उतना छोटा, इट इज सो स्मॉल। और अगर इसको तुम न्यूक्लियस को कॉस्को की बात मानो तो फिर एटम कितना बड़ा मान लिया जाए, जोधपुर। सोच लीजिए। तो क्या ऐसा आप समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी? यानी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ से जाए, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाए, तो क्या वो ऐसे ही चला जाएगा बिना डेविएटेड? देख लो, समझ गया। फिर से समझो।
दो अलग अलग चीजें बताई। दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई। अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। सर ये मत मिटाना, ऑब्जर्वेशन और ये डायग्राम, ये डायग्राम और डायग्राम नहीं मिटाना, ये देखो ना, थॉमसन ने क्या कहा था कि जितना भी मास है पूरे एटम में है क्या, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पूरे एटम में है, और पूरे एटम में तो फिर अंदर एम्बेडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इतनी हिम्मत है कि बड़े बड़े प्रोटॉन को डेविएट कर दें, डिगा सकें। दिगा सके? हाँ, तुम्हें अपने रास्ते से कोई डिगा दे, तुम चल रही हो, जैसे हाथी को कौन डिगा सकता, कोई नहीं। कोई छोटी मोटी गाड़ियां डिगा सकती, वो तो अपनी मस्ती में चलता रहेगा, तो नोबडी। इसी तरीके से ये देखो, सुनिए, अगर ये एटम है, सुनिए, इफ इट इज एटम, तो थॉमसन तो कहते हैं कि पूरे में पूरा मास है, तरबूज है, और कोई चीज नहीं अगर गोली मारोगे तो निकल ही जाएगी, कि गोली टेढ़ी होकर निकलेगी, पता नहीं। फट जाएगा। अच्छा, Try लेकिन इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने कहा ऐसा नहीं, इसी एक्सपेरिमेंट में बताया, बोला मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, 12,000 हमने फेंके थे, तो 12,000 जब यहाँ से फेंके तो इनको 11,990 सीधे मिल गए। एक यानी- भी नहीं मिला। अब जैसे ये देखो, सुनो, तुम बाहर से जोधपुर में कॉस्को की वॉल फेंको 12,000, क्या उम्मीद है कि उससे एक टकराएगी? वो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो भी तो कॉस्को ही है, बहुत कम चांस है ना। समझो, समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर ये एक कॉस्को की बॉल है और जोधपुर का 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर तक है जोधपुर, यहाँ से चले जाओ कहीं कभी चारों तरफ, इतने तक, ज्यादा नहीं। हाँ, और इतने में, साइकिल से चलते हैं। अरे सुन तो लो, तुम जो साइकिल घुमाते जाना, यहाँ सुनो, तो ये कॉस्को की बॉल है, तो अब अगर तुम यहाँ पर 12,000 भेज रहे हो तो कितने के चांस हैं कि मुझसे टकराएगा? बहुत कम है। यानी जोधपुर को एक स्फीयर मान लो, इतना तो जानते हो, 10 किलोमीटर ऊपर भी 10 ले लो, नीचे भी एक बॉल बना लो, बबल बॉल। जोधपुर जितना बड़ा है ना, उसके एक बॉल बना लो और उसमें बॉल फेंकना शुरू करो, और हर बार इसी उम्मीद के साथ कि उसी न्यूक्लियस से टकराए, तो क्या बहुत टकराएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, एक ही बॉल है उसमें न्यूक्लियस, तो उससे टकराने के, तो क्या ये इतने निकल गए तो सही निकले? ठीक है, कुछ ऐसे थे। सुनिए, ये बताओ ये किसका आइटम है? ये कैसे जान गए? ये ज्यादा अच्छा जानिए, क्योंकि इन्होंने ये भी ठीक करें, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड पे टकरा रहे हैं, अल्टीमेटली किस पे टकरा रहे हैं? गोल्ड। तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस नहीं जिस पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और क्या उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है? ये तो उधर देख लो, AU और 11th में कॉपर 59 है, 79 है कि नहीं? सोचो 79 प्रोटॉन है। अगर यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है? उधर ना देखो, इधर बताओ। ये ठीक बता रहे, तू अभी बोला ये तेज है, पहले नहीं था, बता पाते, देखो तुरंत बताए इन्होंने 2 प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन है। अगर 2 प्रोटॉन 79, क्या सारे 79 यही है न्यूक्लियस में? यही न्यूक्लियस में ही तो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इसके पास से जाएगा तो क्या रिपल्सन की वजह से एक एंगल पे ये ऐसे बेंड हो जाएगा? कोई अगर उसके पास गया 79 प्रोटॉन का रिपल्सन हुआ तो ये थोड़ा मोड़ नहीं जाएगा? मुड़ जाएगा। समझ में आएगा? टेंजेंशियल कोलिजन, टच करके निकल गया। कभी तुमने ऐसे गोटी में मारा स्ट्राइकर की, छू के निकल जाएगा, गोटी उधर पिन जाए। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, कि सर से सर टकराए, अब एक है कि किनारे से निकल जाए, ऐसा नहीं मारते हो टेंजेंशियली, तो वैसा मारा जाता है। तो इसलिए ऐसा भी हुआ, कुछ पार्टिकल जो बाकी के 10 बचे हैं, उनमें से फ्यू पार्टिकल्स दे वर डेविएटेड बाय सर्टेन एंगल्स, और एक ऐसा भी था, ये देखो, बस एक ही एक 12,000 में सिर्फ एक ये गया, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, एक इसके ठीक सामने आ गया, तो ये जो इसके सामने आया ना, ये देखो,
और ये बोला तुम 2 प्रोटॉन और हम कितने प्रोटॉन? 79। भागो यहाँ से सीधे। भाई प्लस के पास प्लस आ जाए तो क्या वापस ना चला जाए? हाँ। प्लस के पास कैसे प्लस आ जाए? तो आ रहा था लेकिन 79 प्रोटॉनों ने उसको भगा दिया और वो बाउंस बैक हो गया। क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। और जो यहाँ पर था, यहाँ का जिंक सल्फाइड, उसने यहाँ पे लौट के यहाँ से इंटीग्रेशन किया। ये अगले दिन के पेपर की हेडलाइन पढ़ी आई और रदरफोर्ड ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया। बोले इट वाज लाइक ए 100-pound bomb has been fired on a piece of paper and after collision it returned back to its original position। कि एक पेपर पे फेंका गया हो और वो लौट आया हो। सारे लोग पूरे उस समय जितने लोग जर्मनी के थे सब चुपचाप कि जिस मॉडल को हम कितने सालों से चला रहे थे वो मॉडल का में इतनी बड़ी खामी थी, क्या कहीं ना कहीं टोटल मास कंसंट्रेटेड था। उसके क्या रीजन थे वो लौट आया? बिकॉज ऑल मोस्ट ऑफ द मास, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। सो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम किसमें कंसंट्रेटेड था? इन द न्यूक्लियस। और बोलो मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था कि ऑल? ऑल, क्योंकि बाहर तो कुछ था ही नहीं पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज was confined in a very small volume called nucleus। repeat करो। The almost all mass and all positive charge are in a very small confined in a very small region। in a very small region called nucleus। समझ में आ गई बात की नहीं? तो यानी अब यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्वेशन में आई? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार्ट्स अनडेविएटेड। अगर यहाँ पर आप अगले पेज पे निकालो, क्या अब अगला पेज खोलो, पेज नंबर ये देखो क्या सारे पार्टिकल यहाँ पर सीधे सीधे निकले चले जाने हैं क्या? ये देख लो फिगर, ये देखो नहीं सारे का ज्यादातर कुछ टेढ़े मेढ़े चल ये देख लो। मान लीजिए ये किसके एटम है? बोलो अमितेश, ये अल्फा पार्टिकल है, ये लेड के एटम है, ये किसके एटम है? बोलो अमितेश। वेरी गुड, दीज आर एटम्स ऑफ गोल्ड। और इनसे कौन टकराने वाला है? अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इनसे टकराने वाले हैं। तो ऐसे हमने बना लिए। हमने 3 का बना दिया, आप और भी बना सकते हैं। सर मुझे समझ ही नहीं आया। अभी समझ में आया। यानी ये जो गोल्ड फाइल ली गई बहुत पतली ली गई है। और अब इसमें इनके सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस के अंदर कौन है? कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन है। क्या वो बहुत छोटी सी जगह में है? हाँ, हमने इतने बड़े दिखाए, वास्तव में ये इतने बड़े भी नहीं है। इससे भी छोटे। हमने बताया नहीं है कि पूरे जोधपुर में कॉस्को की बॉल या 1 मीटर में एक पिन का डेंट, जो पिन का डेंट होता है 1 मिलीमीटर, जानती हो? 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, हाँ वो पिन के डेंट का साइज। तो तुम क्या देख पाओगे इस पिन के डेंट से? समझ नहीं? माइक्रोस्कोप से दिखेगा। हाँ, अब ये देखो, ये कौन आ रहा है इसके पास? अल्फा क्या ये पार्टिकल किसी से टकराया कि सीधे निकल गया? सीधे निकल गया। अच्छा, ये देखो, ये भी नहीं टकराया। नहीं, तो ऐसे ही ग्रुप में है। और लेकिन एक इसके पास से आया और इसके पास से आके क्या ये मुड़ के निकल गया? हाँ, और ऐसे ही बहुत सारे सीधे निकलते चले गए। कुछ तो वापस से पड़ गया। ये देखो, ये इसमें टकरा गया, इससे हेड ऑन कोलिजन कर गया, बल्कि वो पहले वाले से ही कर गया हेड ऑन कोलिजन। तो वो क्या होगा? क्या ये लौट जाएगा? ये समझ में आ गई बात? और देखो सर, इसमें तो बाउंस बैक बहुत सारे हो पर आपने कहा 12,000 में एक हुआ था। आप तो यही दिया, जो ऑब्जर्वेशन है वही तो दिखाएंगे और वो ऑब्जर्वेशन भी करवा देते हैं। तो एटम भी तो कितना
सर थॉमसन वाले में था कि मास की तरह डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें खाली अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट होता तो कोई चीज उसे रोक पाती, कोई रोक ना पाती। अगर सारा मास एक ही जगह पे है तो कितनी डेंसिटी हो गई। अब उसमें क्या है कि मतलब हर जगह से जा रहा है थॉमसन। पूरे एटम में जा रहा है। मैं कहूँ ये जितना मास है ये पूरे जोधपुर में फैला दो कतरा कतरा करके, तो बोलो तब मुश्किल होगी कि अब मुश्किल है एक जगह रखा है तब एक जगह रहने पे डेंसिटी होगी। भाई पूरे जगह तुम कर दोगे तो फिर वो कहीं से डेविएट थोड़ी ना होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कोई चीज है, कह दो मैं ये सारा जो छोटा सा इसको खूब फोम बनाओ इसका और इसका केक बनाओ और केक में गोली मारो, छोटी सी चीज है। या फिर सबको कंडेंस कर दो, कंडेंस करके बिल्कुल छोटी सी, उससे जो चीज टकराएगी वो नहीं लौट पाएगी। और लेकिन सोचो केक टाइप बना दे और फिर गोली मारे, उन्होंने थॉमसन ने सबको पूरे में फैला दिया तो उसकी डेंसिटी कम नहीं हो गई। फोम की जो छोटी सी गोली आती है इतनी बड़ी आती है, इतनी हार्ड होती है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो इतना फोम बन जाता है। समझ गए कि बहुत सारा हमने यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, जगह जगह फोम, दरवाजे पे भी तो फोम लगाए हैं तो सब सीलिंग करने के लिए। तो वो कोई बात नहीं, आप जाइएगा तो हाँ नहीं वो नहीं उसी तरीके का फोम होता है, बट वो थर्माकोल है क्योंकि उसमें कोई कंसंट्रेटेड मास नहीं है। सुनिए उसमें कोई कंसंट्रेटेड क्या है, एक स्प्रे फोम आता है, तो वो स्प्रे फोम जहाँ पे भी आप करोगे वो थर्माकोल तुरंत वहाँ सेट हो जाता है, तुरंत थर्माकोल बन जाता है। ऐसा तो थर्माकोल खरीदना नहीं पड़ेगा, उसको स्प्रे करो वो थर्माकोल बना। वो यूज कर लिया है तो टीवीज में खरीदते रहते हैं जब ऐसा होता है कुछ करके। अब ये समझ में आ गया। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, अब ये देखो तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऐसे हो गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, आप अपनी बुक में पढ़ो, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है। Most of the fast moving alpha particles pass straight and undeviated, fast moving alpha particle passed undeviated through gold foil। पहला ये हुआ। स्ट्रेट का मतलब है अनडेविएटेड, उनमें डेविएशन नहीं हुआ। हम भी वही लिखते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं। हाँ स्ट्रेट पास्ड स्ट्रेट, ठीक है, थ्रू द गोल्ड फॉइल, थ्रू द गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट बताओ। Some of सम ऑफ एल्फा पार्टिकल पर डिफ्लेक्टेड। देखो By इसमें the डिफ्लेक्शन foil दिखाया गया dipole है, angle. इसमें भी दिखाया गया है। सो सम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स were deflected by the foil, by small angle। कोई 5 डिग्री कोई 10 डिग्री पे भी मुड़ा, by small angles। और तीसरा क्या था कि 1 out of 12,000, 1 out of 12,000, ठीक है, particles appeared to rebound, एक ऐसा था कि जो पलट गया। बिल्कुल ऐसे ही याद करना पड़ेगा जैसे लिखा है। नहीं वैसे ही नहीं, अपने मन से। मतलब एक जिसने हेड ऑन कोलिजन किया। कभी एक गोटी को दूसरी गोटी पे मार के देखा है, या गोटी को स्ट्राइकर में मारा, गोटी वापस आ जाती है। गोटी स्ट्राइकर नहीं मार, स्ट्राइकर वो गोटी नहीं, स्ट्राइकर अपनी गोटी को इधर मारा। कैसे? मेरा कहने का सुनो, मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल पे छोटी कास्को की बॉल मारना, कास्को लौट आएगी। लौट आएगी, बॉल हिल जाएगी। वो हिल जाए वो अलग बात है, लेकिन कास्को तो लौट आएगी। तो बोलो 79 प्रोटॉन पे 2 प्रोटॉन की बमबारी करो, वापस नहीं आ जाएंगे, है ना। वो हिल जाए तो हिल जाए। तो क्या एक अगर जिसने हेड ऑन कोलिजन किया वो लौट आए, बोलो समझ में आ गई बात। तो अब 3 बातें ध्रुव बताई हैं, मुझे ऑब्जर्वेशन बताइए। इधर देखिए, थीटा भी बोल रहे हो,
फिर बताते हो कि हम तो सर इतने छोटे हैं, हम कैसे बता पाएंगे। बड़ों से पूछो। बोलो एक तरह Sir, most of the alpha particle was fast moving and state through and passed straightly through gold foil. Most of the particles were ईशान। reflected. Most of the alpha particles will pass straight pass through the gold foil. Some alpha particles reflected by small angles. Most of the alpha particles are 12,000. 1 out of 1 out 12,000 of 12,000 is bounced is back, bound by है that. ना? Surprisingly it is bounded. Most of, यहाँ लिख लो fast moving. Most of fast moving alpha particle passed straight through gold foil, है ना? समझ में आई? रिपीट करो। Most of fast moving alpha particles pass straight through the gold leaf. Some of alpha particles deflected by foil by small angles. Surprisingly, one alpha particle bounced back. 1 out of 12,000। One out of. ठीक है, समझ में आई बात? ओके, इतना नोट करो। ओके, दिस इज अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसे लिखो गोल्ड फॉइल। ये नैनोमीटर की साइज है। ये कौन सी स्क्रीन है? देखो, सल्फाइड स्क्रीन। इस पे सिंटिग्रेशन पैदा हो रहा है। जहां जहां ये गिर रहा है वहां क्या हो रहा है? चमक पैदा हो रही है। ये चीज है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। और ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये उसका क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम। अब जरा देखो, लेट अस सी रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले हम इसे देखें, तब आगे की बातें करेंगे। मतलब वास्तव में ये है क्या? हम लोग इस बात पर अब चर्चा करेंगे कि ग्रुप क्यों नहीं बता पाया, आखिर कहाँ पर सक्सेस हो, ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि उन्हें वो बात समझ में नहीं आई हो। ये सर अदालत में इस चीज को रिट्रोस्पेक्ट करेंगे। क्या सर, आपने जो हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था ना कि अगर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेप्चर से ब्रेकडाउन करते हैं तो क्या होगा? तो हमारे पास जो सेल होगा वो अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जैसे कि एक्सक्रीशन और नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मैंने ये सेम आंसर एग्जाम में लिख दिया तो सर ने गलत कर दिया। उनका रिक्वायर और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है ना, हाँ, So- सर ने बोला ठीक है बट इतना सही नहीं है, इसलिए मैं सही नहीं और भी कुछ लिखना पड़ेगा, सर दो के क्योंकि उसमें देयर विल बी नो कंट्रोल ऑफ द Exit and entry। ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो नहीं कर पाएगा। इसने लिखा है कि द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म लाइफ आपने एक लाइन स्किप की है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन करके लिख दिया। 2 नंबर के उसमें आधा नंबर मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं मिला नहीं वो, मिल सकेगा। सर ने बोला ये गलत है, नहीं कर सकता। वो क्या आधा था, वो भी मैं लेके गई, सर ने कहा ये भी कर सुनो सुनो, अभी नहीं तो पूरा नहीं होगा। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारी क्लास में एक लड़की मानसी क्या वही ऐसे मानसी सर इसका सही क्या है? हाँ, तुम्हारे भी चलो केमिकल वाले में बोनस होता है। सर मेरे को ठंडी लग रही है, अभी टीचर एसी का टेम्परेचर और बढ़ा था, मैं गलती करता हूँ। Goes to a British physicist ये देखो, known Ernst Rutherford. बात नहीं करो। इतनी लगी है। सर मेरी एडिटिंग है ना, Shown here is the diagrammatic अच्छा ऐसे बनाई थी। thin scope अब of जैसे ये ब्लड बॉक्स है, called Rutherford. ब्लड बॉक्स के अंदर क्या है? The radioactive salts which Uranium. शादी कर रहे हो तो कैसे सीखेंगे? is kept in a thick red block with an
narrow dot. यूरेनियम इसमें से क्या निकल The रहा है? alpha Alpha particle particle. और वो एक और लेट की वो रखी है, दो, हमने तो एक ही रखी है, इन्होंने दो रख दी क्या? an extremely ठीक है। thin fold और of फिर gold आप was देख the रहे हैं कि double most of these सीधे चले गए। fast-moving alpha हाँ। particles. और few were deflected by The small alpha angles particles were detected and using one a rotating rebounded, detector, समझ में आई? ये which जिंक has सल्फाइड an स्क्रीन है। and the screen coated पीछे तो with एक zinc ही है वहाँ पे। sulfide. आएंगे अब ये दूसरे में देखेंगे, ये सही Was नहीं दिखा placed रहा। in an evacuator यूट्यूब वाला गलत दिखा रहा है। based on the देखो responsible ये चीज आप समझे कि ज्यादातर तो एम्प्टी स्पेस है, इसीलिए वे क्या सीधे निकल गए। as अब कुछ एंगल में डेविएट हुए जो टेंजेंशियली कोलाइड हुए, देख रहे हो टेंजेंशियल कोलिजन साइड से कोलाइड हुए और एक लौट गया। अब हम देखेंगे Since alpha particles which are comparatively Now- denser were deflected, ये देखो इसमें शायद कुछ आपको ठीक मिल जाए। सुनो सुनो, बात नहीं करो। अब आप लेटेस्ट कुछ क्लियर हो रहा है? अब समझ में आई बात? दो लेड की प्लेट है, देखिए देखिए बात न करिए। ये देखो नहीं, वो ठीक कर देंगे। ये इसके अंदर क्या है? लेड के अंदर ये अल्फा पार्टिकल निकला, एक होल था, वो बॉक्स है लेकिन उसमें से निकला। और ये किस में से गया? कोलीमीटर से। और पतला हो गया क्या? और पतला। अब जाएगा अब इसके अंदर से गया, अब इस किसके अंदर टकराया? गोल्ड फॉइल। तो फॉलिंग ऑन गोल्ड फॉइल है तो क्या ज्यादातर सीधे ही चलते गए? कुछ Small angle क्या से एक लौटता हुआ दिखा है? small angle से deflected. तो क्या सिंटिलेशन आप देख रहे हैं? Yes sir. तो अब वो जो वापस आया है 179 डिग्री पे, उसी पे सारी चर्चा हुई कि लौट कैसे गया। क्या एक मोती ने लौटा दिया उसको? इलेक्ट्रॉन ने? इलेक्ट्रॉन में तो हिम्मत नहीं है, तो जरूर 79। अब ये देखो, ये चारों तरफ येलो येलो क्या दिख रहे हैं आप? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है। कैसे इनको मालूम है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, बीच में 79 प्रोटॉन है? क्योंकि यहाँ इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर से समझे कि नहीं? मुझे छोटे छोटे जो वो इलेक्ट्रॉन है भाई 79 प्रोटॉन होंगे तो क्या 79 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? अब ये देखो, वो कहीं सोने का हंसने की क्या बात है? नहीं, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है इसमें बुराई कुछ नहीं है। वो लोग इसलिए हंस रहे हैं, देखो गोल्ड पे अल्फा डाल दिया, हम होते तो एल्यूमिनियम लेते। मतलब आप देखिए, जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, वो फूल साइंटिस्ट पे हंसते हैं, 19 को नोबेल भी ना पाया। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस लेवल तक ही नहीं पहुंची जहां ध्रुव है। क्या बनाई? Now, we can see that जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनो, जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा उसका कंक्लूजन नोट करो। ध्रुव बता रहा है बेटा, व्हाट आर द कंक्लूजन? ऑब्जर्वेशन तो ये देखे कि क्या क्या हुआ। ज्यादातर सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हुए, एक लौट आया, यही तो ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, बोलो। मतलब भाई आप कोई चीज देखते हो तो कंक्लूड करते हो कि इसका मतलब है कि ये ऐसा होता होगा। मतलब है कि वो अगर प्रोटॉन से टकराया तो वो वापस आएगा, वरना सीधा निकल जाएगा। एक मोती नहीं सो सेकंड देखिए कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन याद हो गया, अभी लिखवाएंगे। अब कंक्लूजन पे ध्यान दो। सो अल्फा पार्टिकल कंक्लूडेड, ये 3 ऑब्जर्वेशन आपके रूप में लिखे हैं। उसके बाद ये 3 कंक्लूजन है, सब 3-3 नंबर के हैं एग्जाम अभी में। लिखवाओगे अभी। सो कंक्लूजन, सर इसको भी अपनी मर्जी से अपना थोड़ा और क्या करते हैं ना। कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आया उसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन लिया कि
most of the space inside the atom is empty, क्योंकि तभी तो सीधे निकल गए। जोधपुर में एक बॉल रखी तो सब सीधे निकल गए, इसका मतलब एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ यानी जे थॉमसन की वो गलत हो गई। स्पेस, हाँ वो तो इसी एक्सपेरिमेंट के साथ ही गलत हो गई। स्पेस इनसाइड द एटम उसके साथ तो पूरा ही mix कर देता। इज एम्प्टी, वो एम्प्टी है। सर अलग अलग ले लेना, मतलब मिक्स कर यानी ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम कैसा है? एम्प्टी है। क्यों ऐसा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल the alpha particles passed through gold foil without getting diffraction, passed through gold foil without getting deflected। अब ये देखो, तो पहला पॉइंट रिपीट करो सृष्टि, बोलो। Most of spaces inside the atoms बोलिए, हर चीज आपको कठिन लगती है, कोई भी चीज पूछते हैं, बोलो। Most of the space inside the atom is empty because the alpha particles pass through gold foil is getting reflected. Without getting reflected. चलो, very few particles were deflected from their path. Very few particles were deflected from their path। कुछ डिफ्लेक्ट हुए, इससे क्या पता चलता है? That positive charge of atom occupies very less space। सारा पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह पे है ना, ठीक है। Indicating that all positive charge is concentrated in very less space। अब तीसरी बात, थोड़े डेविएट हुए, इसका मतलब है वो 79 एक जगह रहे होंगे, तभी तो। तो बाकी बाउंड कर अगर सब एक जगह ही है इस एटम में और दो प्रोटॉन आ रहे हैं, यही तो अल्फा पार्टिकल है ना, दो पॉजिटिव चार्ज लेके, तो वो इसके पास से गुजरेगा तो क्या डिफ्लेक्शन नहीं होगा? तीसरी चीज ना, a very small fraction of alpha particles, a very small fraction of alpha particles, ठीक है, were deflected by 180 डिग्री, 180 डिग्री से हुए। तो इससे क्या पता चलता है? लौट गया, जैसे तुम किसी पे मारो हेड ऑन कोलिजन तो लौट जाए। तो एग्जैक्ट 180 179 पे भी हुआ होगा, 180 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 180 पे वहाँ खुला है थोड़ा सा। हाँ 180 पे जाएगा तो लौट जाएगा, तुम उससे इंटिलेशन भी नहीं पा पाओगे। 179 जाएगा, अभी देखा नहीं था उसमें, हाँ थोड़ा ऊपर। तो एक थोड़ा सा 179 होगा वो। 180 डिग्री indicating that all positive charge and most of the mass is concentrated in very small volume, in very small
consumed within the atom, यानी इससे ये पता चलता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दो, वो बाहर घूमेंगे। और अगर आपको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे बना लो, एक ये भी ऐसे बनवाओगे आप? देख लो, और एक ऐसे भी बना सकते हो। ये भी बनाने में कैसे? यानी जिंक सल्फाइड है ये ऐसे बना, और फिर यहाँ पर एक गोल्ड प्लेट है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ ऐसे दिखा देना, कुछ ऐसे और एक ऐसे। और यहाँ पर क्या दिखा देना, 2 रेड प्लेट दिखाई थी क्या? हाँ, तो 2 आप दिखा दें और एक बॉक्स में क्या रखा हुआ दिखा दें, यूरेनियम। यूरेनियम सर आपके पास है क्या यूरेनियम? नहीं। समझ में आ गई, ये लेड है, हो सकता है। ये स्टैंड है। उसकी रेडिएशन अब देखें, so we will write first 3 observations. अरे कंक्लूजन नहीं लिखना। कंक्लूजन बात है ना, Conclusion लिखना ही नहीं है। फर्स्ट बात लिखाएंगे, पहले आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है और रदरफोर्ड की ड्राइंग बनानी है। रदरफोर्ड की ड्राइंग हाँ, वो कैसा दिखता था, हमें क्या पता? ये आप जानें। ये रहा। आ जाएगा, वो इतनी अच्छी ड्राइंग करता है, वो पेंसिल लेके जा रहा था, इतना अच्छे हो रहा था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ मेरे को भी रदरफोर्ड की पेंसिल कलर लेके जा रहा ये जो समय सर ने बनाया है। सर यही ना, हाँ? नहीं, ये तो कंक्लूजन है। अरे ये बनाना है। हाँ, सर एक मिनट बस रिवाइज। ओके, नाउ write 3 observations made by Rutherford on alpha particle scattering experiment. सर हाँ, also draw. लोग तेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी हो गई। रदरफोर्ड भी ड्रॉ कर देगा। Also draw schematic diagram of alpha particle scattering experiment. Oh my gosh. ओके, ये नोट कर लिया है? यस सर। सर इतना से लिख सकते हैं? नहीं सर इसको ऐसे लिखना जरूरी है। सर आगे पीछे हो सकते हैं? नहीं, आगे पीछे तो नहीं हो सकता है। सर मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सही होना चाहिए। इतना लिख सकते हैं। यही होगा बस। ओके, नाउ स्टार्ट। स्टार्ट। ओके, स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। सर बंद करवा दो। देखो सबने स्टार्ट कर दिया। मेरे को नहीं बोला था। बंद करवा लो, बंद करवा लो। अपने सामने से लिखो। डोंट एलिगेट एनीबॉडी और पर्सन, वो आपसे नहीं बोल रही, उसने सौम्या नाम नहीं दिया। इसी तरह ऐसे वो नहीं करे, जीने का अधिकार दो दूसरों को, वो जी नहीं पाएगी जिस तरह से तुम लोग जी करते हैं। हो सकता है कभी कोई बात की जरूरत भी होती, लेकिन उसको हमेशा के लिए नहीं रखना चाहिए, फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय होता है स्टूडेंट काल का, नहीं आपस में मिलजुल के रहने वाला, ये बात में याद आता है।
वही से हमारा यूनिट देखता बैठा है। नहीं, तुम लोगों में तो खैर हम फूड बढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बोल रहे हो? साइन की जगह सर नाम लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। साइन का लगाना है। अच्छा अल्फा को अच्छा याद दिला दिया मैंने पार्टिकल भी लिखा था। तो वो तो लिखा ऑल्सो ड्रॉ Schematic diagram of alpha particle scattering experiment. ठंडी लग रही है क्या? हाँ सृष्टि वो खुली हुई है, लेकिन ढका हुआ है। अच्छा फिर ड्राइंग करने की बनी करेगा। तो वो दो ही काम करेंगे ना, वो 3 लिखने थे और ड्राइंग करना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। बहुत लेट समझते हैं। बस कैसा सब डायग्राम डायग्राम बना दिया। दिखा दो सबको। सब पेंसिल ही बनाती हूँ। लेबलिंग करो। लेबलिंग करनी है। और ऐसी ना फिर तो थोड़ा अच्छा बनाया। ओ या सब फैन बंद कर दो। ओके। सर डायग्राम बनाया। सर और इसको तैयार करो। सर इसको तैयार करना है खुद को। अब कंक्लूजन इसको कर लो। कंक्लूजन अभी बनाएंगे। अरे
दो मिनट में दे दो। अब कंफ्यूजन का टेस्ट होगा। अब इसे पढ़ो। सर चैप्टर और कितना बचेगा? अब बहुत जल्दी पूरा होगा 8 क्लास की। अगली क्लास तक खत्म। तो कल आप मैथ्स पढ़ाओ। एक 10th का फुल ओह 9 out of 90। किसकी 10th में। किस सर का नाम है? नाम अनुराग भी है। अनुराग। सर उनको क्या मिलेगा? 140 रुपये। अनुराग। चलो दे दो। एक सेकंड। 40 रुपए की कॉपी और 100 रुपए का। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो वृंदा 80 बार टॉपर रही है, ऐसे वो 8,000 रुपए निकली। 2-3 बार उसके 79 भी आए। 79 या 1 नंबर काम फुल में से। चलो दे दो। 2 मिनट अरे किसी से तो बचेगा यार। Most of the space inside the atom is empty, as most of alpha particles passed undeviated। दोनों पहला समझ में आया? सर वो याद हो जाएगा लेकिन वो हाँ। एक दूसरे में ना आधा आधा मर नहीं मर्ज होगा। सुन लो, most of the space inside atom is empty, as most of the particle passed, alpha particle passed and deviated. Few particles were deflected by small angles, so all positive charge is concentrated in a very small region. One particle bounced back at 180 degree out of 12,000, means most of the mass and all positive charge is concentrated in a very small region. लास्ट वाला एक और कर। यानी one particle bounced back out of 12,000 alpha particle 180 degree है ना, one particle bounced back by 180 degree out of 12,000 alpha particle, so most of the mass and all positive charge is concentrated। बीच वाले में तो लिखा ही था all positive charge, इसमें सिर्फ और कितना जोड़ देना है? most of the mass। बीच वाले में इन वेरी लेस स्पेस भी लिखना है। हाँ लिख दो, very less space। सर एक मिनट पर आ रही आपकी बात। कोई जिसे याद हो सुना दो तो दूसरे बच्चों को याद हो जाए। सौम्या आपको याद होगा? सर इससे क्लब है। सुनाओ, सुनिए। हाँ Most of the space inside the atom is empty. It indicates that बात न करें। हाँ it indicates that the alpha particle alpha particle pass straight without deflecting. Second, very few alpha particle deflected indicates all positive। सर सुनाओ क्या था? All ये थोड़ा अटक नहीं, आप सुनाओ पहले वाले में। most of the alpha particles pass through the gold foil indicating that indicating most
most of the space inside an atom is empty because most of the alpha particles pass through gold foil अनडेविएटेड। undeviated. अच्छा, without getting deflected ना। हाँ Last one. चलो, और कौन बता सकता है? एकलव्य। एक दो Most of the space inside the atom is फर्स्ट तो याद है, सेकंड और most थर्ड of की the जल्दी space बता inside the दो। atom is empty because alpha particle pass through gold foil without सर getting 5 deflected. मिनट और दे दो। हाँ, दे देंगे। very few particles were deflected through बाई स्मॉल एंगल्स। by small angles. All positive charge is small within the cell. Indicating that all positive charge is confined in very small region. Third, याद करो। और कोई बताए? फिर सेकंड और थर्ड एक बार हिंदी में अच्छे से बता। यानी very few particles were deflected by small angles. इससे क्या पता चलता है? very few particles were deflected के थोड़े एंगल से। इससे ये पता चलता है कि all positive charge is confined within a very less space. इससे क्या पता चलता है कि all positive charge किसमें confined है? very less space, क्योंकि थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे by small angles. 1 out of 12,000 is deflected by 180 degree. ठीक है, so it can be concluded, हर एक में लिख देना, so it can be concluded that most of the mass and all positive charge is confined concentrated in very very small small volume. within the atom. सर दे दो पेपर। Small यार। नहीं, सुनाई देता पूरा सुना देता। सर एक ही मेरे पास है, हाँ? एक है मेरे पास। अरे तो ये स्टिक के रख देंगे ना। चलो, अरे तो एक ही अब इसे हटा दें। सर नो सर नो मिनट। बुक से देख लो। एक लास्ट बात फट फट। रुक जाओ। Few particles. मुझे भी। चलो ओके। अब very few particles वाला कैसे कर सकें? अब very few particles. Were deflected by small angles, so it can be concluded. So indicating that all positive charge So all positive charge is concentrated हाँ, in a very small. in a very small space. चले दिखे? और एक बार थर्ड भी बता दो। सर शुरू करें। मैं शुरू आ जाओ। चलो चलो बंद कर दो फिर। सर बस 2 लाइन। कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। बात ना करें बेटा, टेस्ट चल रहा है। हाँ टॉपिक आता है कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग में लिखा कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। सर इसके बाद क्या पढ़ा होगा? परमानेंट। मुझे क्या पढ़ाओगे इसके बाद? अब इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल।
वैसे ये लिखना था और इसमें हाँ रीजन ज़्यादा अच्छा रीजन अंदर बच्चे का घर है। इसको भी सर अपनी ओर से लिख सकते हैं ना। दो मिनट में दे दें बाकी लोग नहीं। सर कोई मैथ्स पढ़ाओगे फिर साइंस मैथ्स इसको इस तरह कर लिया क्योंकि टिश्यू भी कराना है ना। हाँ एक तो टिश्यू पीछे हमारा टिश्यू स्टार्ट हो गया है। जल्दी खत्म हो तो टिश्यू से पता नहीं पढ़ा है क्या था नाम मुझे हाँ मैथमेटिक्स मुझे तो समझ में आया मैथमेटिक्स और शूट टिप से और उससे क्या डैम्पिंग लेटरल ग्रो होता है और नोड्स और इंटरनोड करके पढ़ाया आज थोड़ा बहुत ज्यादा नोड्स बनाए करके हम लोग डिलीट हो गया लेकिन ये इसी के लिए तो सारा ये बनाया सर अभी कर दिया है। What is eating a group? सर अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे Group of sir having लास्ट ईयर भी पढ़ा दिया था डाइवर्सिटी था नहीं लेकिन पढ़ा दिया था क्योंकि नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होती है बायोलॉजी पढ़ा देंगे मैं भी पेपर दे सर बुक देख के लिखे हैं देख के ये देखिए पीसीबी साइंस पीसीएम भी पता नहीं अभी तो चलें सो नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो 10 साल में एक बार आता है लेकिन जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो हर साल आता है एग्जाम में हाँ तो 10 साल हो गए क्या जो हमें ये कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन कभी कभी आता है लेकिन ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं मॉडल सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ये कंफ्यूजन ऑब्जर्वेशन 3 नंबर का हर बार आता है अब हम उस बात को बदल रहे हैं सर की थ्योरी गलत प्रूफ हुई रदरफोर्ड्स जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वैसे ही रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल
एटॉमिक मॉडल, इसमें क्या है? ये इन्हीं के अच्छा। कंक्लूजन्स पर बेस्ड है। इन्होंने अभी K कंक्लूड cell, किया था M थोड़ी देर cell, पहले। वो सब। अब इनके कंक्लूजन पे इन्होंने एक मॉडल बना दिया। क्या इनके समय तक प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की नहीं हुई थी। सो लेट अस सी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो KL11. देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। पहला पॉइंट क्या है? देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड Center in an atom. सेंटर इन एन एटम। रदरफोर्ड ने जैसे ये गलत पॉजिटिव किया था, चार्ज सेंटर है, Rutherford. ये देखो रदरफोर्ड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये टर्म उन्होंने पहले पॉइंट किया, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बोला, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। नियरली क्यों बोला? सर इसको भी एकदम ऐसे लिखना ना जैसे ऑल द मास, इसे बिल्कुल वैसे ही लिखना है। नियरली ऑल द मास, ठीक है, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। नियरली क्यों बोला? रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि क्या चीज बाहर है न्यूक्लियस के? Electron. इलेक्ट्रॉन क्या इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं? हाँ। ऐसे ही उन्होंने बताया। तो सारा मास इलेक्ट्रॉन के छोड़कर सारा मास इसके अंदर है। सो पहला पॉइंट अर्पिता बताइए। याद नहीं हुआ तो और कोई? यशिका, साक्षी, सर मेरे को याद बताओ। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन बता दो। There is a positive. कौन बता रहा था? यही तो बतानी थी ना। हाँ, तो बताओ। There is a positively charged center in a atom called nucleus, which nearly all the mass of the atom resides सही है। of an atom. वो ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स Resides इन in the nucleus. साइड न्यूक्लियस। सेकंड देखो, कितने? सेकंड है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड एटम, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ये इनकी जो ऑर्बिट है, यानी जितने रेडियस में है या जो इसका पाथ है वहीं घूमेंगे, इसी में पूरी जिंदगी घूमते रहेंगे, वेल डिफाइंड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in well defined orbits, in well defined orbits। ये देखो, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम नहीं होता है। ये देखो, सन के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में बहुत सारी चीजें घूमती हैं, ऐसे ना। तो उसी तरीके से अलग अलग वेल डिफाइंड ऑर्बिट में इसके सर्कुलर पाथ दिया, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, सर्कुलर पाथ दिया तो उसे लिखना है। सर्कुलर पाथ दिया है, यस सर, इसमें अलग दिया सर्कुलर पाथ। आगे लिखते हैं। वेल डिफाइंड ऑर्बिट क्या है आपकी? कुछ बदला है क्या? अराउंड न्यूक्लियस एंड सर्कुलर पाथ। अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं दिया है? नहीं, सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ, ऐसे लिखो। सेकंड पॉइंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्लियरेंस। नाउ अब देखें
कि एक टाइम पे ये मैंने छोटे में बहुत देखा है डायग्राम, लेकिन आप समझ में आया। ये एक टाइम की बेस्ट सेलर ईयर नहीं निकली, ये क्या? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो हट गया हो। ये देखो क्या सर? रदरफोर्ड का मॉडल आया था, उसके बाद ये ईयर रिंग सबसे ज्यादा बिकी। इयररिंग है ये। हाँ। इयररिंग जो कान में पहनते सबसे हैं। ज्यादा समझ में आ गई बात? So that was the best seller सुंदर है। earrings. है नहीं हमारे पास। सर 2 ही पॉइंट से किया है। अब आगे देखो, तीसरी चीज। Now the size of nucleus is very small as compared to size of atom. The size of nucleus is very small as compared to बाकी दो तो इजी है। size of atom. तो कोई पहले हमें सुना दे तो उसके लिए इनाम है। हाँ है। हाँ। सर एक मिनट। कौन सा सारा तीनों? हम वापस There is positively charged center in the atom called nucleus. Nearly all the mass resides in the nucleus. There is positively charged center called nucleus in atom. Nearly all the mass resides in that nucleus. बोलो बात समझा कि न्यूक्लियस की पूरी बात हो गई? Yes, sir. Electron revolved around it in circular path. Sir, resides, sir. सर मेरे को याद हो गया। सर Electron revolve around circular path. ठीक है? The size of nucleus is very small as compared to size of atom. Repeat करो. सारे तीनों। There is a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in nucleus. Electrons revolve around nucleus in circular path. The size of nucleus is very small as compared to size of atom. टू द साइज देन बोला। बोलो. There is a positively charged center in an atom called nucleus. फिर मैं nearly all the mass of the atom of the nucleus the size of the atom resides inside the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in a circular path. और नंबर 4 था समय बोलो। सर एक लव है. मैंने कहा था कि मैंने दा नहीं बोला, दा तो है ही नहीं आपको उसमें। मिलेगा. बुक में नहीं है, वहाँ पे तो नहीं है। वो बुक का मायने रखेगा। मैंने उसको बोला। Sir, मैं all the mass reside in the nucleus. The second point is the
ईशान सर मैं पहला से शुरू करेगा charge center in an atom or nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular path. The size of the atom the size of the nucleus is very small compared to size of the atom. as compared. नहीं ठीक है, दो लोगों ने सही बताया। सर मेरे से तो पूछा भी नहीं। सर गलत बात है। अरे तो सबको मौका देंगे, हमेशा सबको मिलता है मौका ना। नहीं मिलता है। मिलता है तुमको तो भी मौका दिया जाएगा। राइट डाउन 5 मिनट बाकी है। हाँ गलत बात है। इसमें अब हमें मौका मिलेगा सर। चलो लिखना शुरू कर दो, अलग से टाइम मत लो, देखो कॉपी बंद करो, लिखो। चलो बेटा रुक, सर कोई बात नहीं। चलो 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 ना। सर मिटा तो दो। हाँ मिटा। थोड़ा बहुत चल जाएगा। एंड मेक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाँ? देख लो, अभी देख लो। नहीं सर ये सर ये तो इजी है। हो जाएगा। सर ये इसका जैसे थॉमसन से एटॉमिक मॉडल ला तभी दिखा दे। सर हम तीन ही हाँ।